नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस आलाकमान व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस एक के बाद एक जो फैसले ले रही है, वो न केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटके दे रहे हैं, बल्कि यह भी एहसास हो रहा है कि कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा को धीरे धीरे ऐसा ऐसा खुड्डे लाइन लगा रही है। सबसे पहले प्रदेश के प्रभारी बदले गए, भूपेंद्र हुड्डा को उसकी जानकारी तक नहीं थी। बाद में विधानसभा में विपक्ष के नेता का चयन ही नहीं हो पाया। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा कोशिश में थे कि उन्हें ही विपक्ष का नेता बना दिया जाए। दूसरी तरफ सरकार लगातार उन्हें बंगला खाली करने के लिए कह रही थी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया जाए ताकि वो बंगले में आराम से रह सकें, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उनके किसी आग्रह पर कान ही नहीं धरे। अब बारी आई दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की। बाहरी दिल्ली में जाटों का बड़ा वोट बैंक है, जिस पर भूपेंद्र हुड्डा का खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने स्टार प्रचारकों में भी भूपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं रखा। हालांकि एक बात सुखद यह रही कि उस स्टार प्रचारकों में रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम जरूर है। इसे लेकर के भूपेंद्र हुड्डा कुछ राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस आलाकमान झटके दे रहा है उसके मायने क्या हैं, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से वरिष्ठ रिपोर्टर योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र प्रदेश की सियासत पर लगातार पैनी नजर रखते हैं, पल पल की खबर रखते हैं, वो देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस आलाकमान भूपेंद्र हुड्डा को ये झटके पर झटके क्यों दे रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। योगेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कांग्रेस आलाकमान एक के बाद एक जो फैसले ले रहा है उसे भूपेंद्र हुड्डा के लिए झटका माना जा रहा है, चाहे वो विपक्ष के नेता की बात हो, चाहे वो प्रदेश में प्रभारी नियुक्तियों की बात हो। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो स्टार प्रचारकों की सूची आई उसमें भी हुड्डा का नाम नहीं है। तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं, क्या है ये पूरा खेल? क्या आलाकमान जी भूपेंद्र नमस्कार। हुड्डा को प्रेशर लगा रहा है? जी नमस्कार पंडित जी। मैं देखिए, मैं इस घटनाक्रम को, पूरे घटनाक्रम को दोनों तरफ से देखता हूँ, दो तरह से जी देखता हूँ। जी जी इसमें आप देखेंगे कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पूर्व सीएम और पूर्व नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जगह दिल्ली विधानसभा के स्टार जो कैंपेनर की लिस्ट है उसमें जगह नहीं दी गई, जी जबकि उनके सांसद बेटे जो है दीपेंद्र हुड्डा को उसमें स्थान दिया गया है। जी जी कहीं जी ना कहीं पार्टी, इसको आप झटका भी कह सकते हैं। अब जी दूसरा नाम, उसमें बड़ा नाम है चौधरी उदयभान सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो। और जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को दिल्ली दिल्ली जो कि जिसमें हरियाणा की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, पश्चिमी उत्तर जी 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 प्रदेश और हरियाणा के लोगों की मूवमेंट बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल जी भागीदारी बहुत ज्यादा है, दोनों तरफ से बॉर्डर पे आबादी बहुत ज्यादा हरियाणा के लोगों की है। उसके जी बावजूद भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को वहां कैंपेन के लिए नहीं बुलाना अपने आप में बहुत बड़ा एक झटका है। जी जी दूसरा, जी पार्टी इस बात से शायद कहीं डरी हुई है कि भाई ये खुद अपना विधानसभा का इलेक्शन हार गए हैं, दिल्ली में कैंडिडेट्स को कैसे जिताएंगे। जी इसके अलावा हुड्डा साहब की जहां तक बात है, नेता विपक्ष रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बेटे को भले जी ही जगह मिल गई हो लेकिन उनका नाम भी स्टार प्रचारकों में नहीं है। इसका जी पंडित जी जी, जी जैसा आप जानते हैं, आपने बहुत कुछ छापा भी है, आपने डिबेट्स में बोला भी है, तो जी कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं, जी उन केसेस में लगातार डेट लगती है। कहीं जी ना जी कहीं जी पार्टी हाईकमान को ये भी डर है कि चलिए विधानसभा हरियाणा का चुनाव हमने लूज कर दिया, दिल्ली में हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो जी दिल्ली में ही ये प्रचार के लिए जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास अलग मुद्दा होगा बोलने के लिए कि साहब करप्शन जी था, प्लॉट दे दिए। और जी जी इसके अलावा भी कई चीजें उठाई जा सकती हैं, भर्तियों को लेके तमाम भाजपा आरोप लगाती रही है। अभी जी तक जी जी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलायंस में थे, इंडिया अलायंस में थे, अब जी दोनों के दोनों अलग हो गए हैं। तो आम जी आदमी पार्टी के नेता भी कांग्रेस पर जमकर वार पे वार कर रहे हैं। तो जी दो जी जी चेहरों को कांग्रेस हाईकमान ने वहां ना बुला के तो झटका तो बहुत ज्यादा दिया है, इसमें कोई जी दो राय नहीं है। लेकिन अगर इस दूसरा पहलू आप देखें तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसने भी अपने काफी दिग्गज लीडरों को स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं डाला है। जी 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 तो
पंडित जी कहीं ना कहीं अब आप उसको उस पहलू से भी देख सकते हैं, लेकिन जी हाईकमान उस सूची में सेलेक्टेड लोगों को ले रहा है और किस मकसद से ले रहा है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है, किस कास्ट के कितने लोग हैं। दूसरा नहीं नहीं, क्या है वैसे कि ही आप एक देखिए, पंडित मैं जी इसका आपको और पहलू चौंकना और चाह रहा भी हूँ, है। क्योंकि देखिए हरियाणा से कुमारी शैलजा का नाम है। अब ये देखिए, जो हुड्डा का ये विरोधी गुट है, दो धड़े हैं, तो उसमें कुमारी बिल्कुल शैलजा को बिल्कुल नहीं बुलाया जा रहा है और भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि जो भूपेंद्र हुड्डा रोहतक में रहते हैं, रोहतक का दिल्ली में खासा प्रभाव है, क्योंकि भारी दिल्ली है जो भूपेंद्र हुड्डा के खास को जो एक लॉबिंग है, उसमें भूपेंद्र हुड्डा की लॉबिंग मानी जाती है। वहां उसको उनको ना बुलाना तो अपने आप में बड़ा झटका माना जा रहा है। पंडित जी देखिए, कुमारी शैलजा एक बड़ी दलित नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, जी जी और जी दिल्ली में भी उनकी मूवमेंट कम नहीं है। दूसरा आप एक जी पहलू और बड़ा है कि जी कुमारी शैलजा आज की डेट में, जैसे दीपेंद्र हुड्डा सांसद हैं, जो 5 जी सीटें आई हैं उसमें सबसे दीपेंद्र की भी बहुत ज्यादा वोटों से जीत के आए थे अंतर से, इसी तरह से कुमारी शैलजा की जीत भी बहुत बड़ी वोटों की, मतलब अंतर से, बहुत बड़े अंतर से जीत करके आई हैं। जी 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 एक दूसरा उनकी पर्सनैलिटी का ये है कि आपने देखा होगा नॉन कंट्रोवर्शियल चेहरा है। जी इस बार के विधानसभा चुनाव में भले ही शैलजा मुखर हुई हो, लेकिन कभी वो बहुत बड़ी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ी हैं। गांधी जी जी परिवार जी के बहुत नजदीक है, दलित चेहरा है, महिला नेत्री हैं, तो कहीं ना जी कहीं पार्टी हाईकमान ने दूसरे गुट को तवज्जो दी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी है उसमें। जी 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 तो दूसरे गुट को तरजीह देना और इनको दरकिनार करना, ये झटके पे झटका ही है। जी जी जी, ये विपक्ष का नेता भी नहीं बनाया जा रहा है। सरकार उनसे बंगला खाली करने के लिए कह रही है। हुड्डा लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह लॉबिंग करके विपक्ष का नेता का पद अपने पास रखा जाए, लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दिया। पंडित जी इसमें आप देखेंगे, देखिए, जी नेता विपक्ष बनाना नहीं बनाना या बंगला जी खाली करना एक तकनीकी विषय है। बंगला खाली करना है क्योंकि टाइम बाउंड, टाइम पूरा हो गया, उस टेन्योर, उस असेंबली का टाइम टाइम पूरा हो गया था। जी तो जी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय लीडर ऑफ एलओपी थे, अपोजिशन थे, तो उस नाते जी उनको वो कोठी अलॉट हुई थी। अभी जी क्योंकि कांग्रेस ने कोई एलओपी नहीं चुना है, तो एलओपी जब जी जी नहीं चुना तो इसलिए अब वहां से वो जो एक डिपार्टमेंटल काम है, क्योंकि एक्स एमएलए को भी नोटिस गए थे, जी 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 जो भी एक्स एमएलए हैं जो इस बार चुनाव हार गए हैं, जिनके पास फ्लैट्स थे, सभी को डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है रूटीन में। उसी तरह जी से एलओपी के यहाँ भी नोटिस गया था कि भाई इस कोठी को खाली करो, ये लीडर जी लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए है, लीडर ऑफ अपोजिशन का कार्यकाल समाप्त हो गया है। जी जी पार्टी जी हाईकमान, क्योंकि वो इस बार भी जीत करके आए हैं, पार्टी हाईकमान उनको अगर जिम्मेदारी दोबारा से दे देती तो शायद ये रिन्यू हो जाती कोठी, क्योंकि जी अभी जी तक जी भी उनका वहां पोजीशन है। लेकिन जी 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 अभी क्योंकि उन्होंने लीडर नहीं चुना तो उन्होंने नोटिस इसलिए भेज रखा है। लेकिन इसका एक तरीका, पीनल रेंट लग जाता है। पीनल रेंट आमतौर पे गवर्नमेंट अपने विधायकों का, एक्स मिनिस्टर्स का, ये तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आमतौर पे जी वो पॉलिटिकल लोगों को माफ हो जाता है। जी जी जी। जी तो अब क्या लगे कि उदय भान नहीं है, रणदीप सुरजेवाला है, शैलजा है, तो क्या लग क्या रहा है कि दूसरे गुट को ज्यादा तवज्जो मिल रही है, या इसके पीछे कोई और कारण लग रहा है आपको? नहीं नहीं, इसके पीछे देखिए सर, एक एक आप, एक तो प्रैक्टिकल बात यह है कि यंग आदमी, मान लीजिए जी सांसद दीपेंद्र हुड्डा को उनके घर से ले लिया गया है, तो वो एक जी यंग है, एनर्जेटिक है, वो ज्यादा फील्ड में भाग दौड़ कर पाएंगे। नंबर जी एक। जी जी नंबर दूसरा, जो कारण मैंने आपको बताया है, जो तमाम केसेस खुले हुए हैं, केस चल रहे जी हैं, तारीखें लगती हैं, विपक्ष उसको मुद्दा बना सकता है। दिल्ली में आम आदमी जी पार्टी भी अटैक कर सकती है, दिल्ली में जी भारतीय जनता पार्टी भी अटैक कर सकती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम को मुद्दा बना सकती है कि इन्होंने जी हरियाणा में जी 10 साल में क्या किया। फिर इशू से भटक जाएंगे, इश्यूज कुछ और हो जाएंगे। हम्म। तो दूसरा क्या है कि क्योंकि विधानसभा में झटका था और चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पीसीसी जी के चीफ थे, उदयभान थे विधानसभा के असेंबली इलेक्शन के अंदर, पूरी जी जिम्मेदारी इनके पास थी। अब कोई कुछ भी कहे, कोई रिपोर्ट्स भी बन के चली गई हैं, उसके जी बावजूद भी सारा का सारा ठीकरा इस तरफ फूटा है। तो हाई कमान की नाराजगी पंडित जी अभी दूर नहीं हुई है। आप भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस जी 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 हाईकमान हरियाणा में हाथ में आई हुई बाजी निकल जाने के बाद से बहुत ज्यादा राहुल गांधी और सोनिया जी और तमाम जो इनके हाईकमान की लीडरशिप है, उसमें जी चाहे कोई भी है, वो सारे लोग कहीं ना कहीं झटका महसूस कर रहे हैं
कि हमारे हाथ से जी जीती हुई बाजी निकल गई है। जी जी जी, शुक्रिया योगेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सुन रहे थे नमस्कार। योगेंद्र को जो बता रहे थे कि कांग्रेस आलाकमान खासा नाराज है भूपेंद्र हुड्डा से, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हाथ-हाई बाजी निकल गई। कमान क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में थी, तो भूपेंद्र हुड्डा उसे संभाल नहीं पाए। तय माना जा रहा था विधानसभा चुनाव के बाद कि अगली सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया और इसी का खामियाजा एक-एक करके भूपेंद्र हुड्डा को ही भुगतना पड़ रहा है। आलाकमान उन्हें तवज्जो देने को तैयार नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा को अगर तवज्जो नहीं मिलती है, तो कांग्रेस गलत कर रही है या ठीक कर रही है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।